अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उज़ैर अवान। जैसे कि आपने टॉपिक में पढ़ ही लिया है, टॉपिक यह है कि वाई पाकिस्तान वांट पीस इन अवर रीजन। साउथ एशिया में खित्ते के अंदर पाकिस्तान क्यों अमन चाहता है और इंडिया इस खित्ते में क्यों तबाही चाहता है, इसको समझते हैं हम। सबसे पहले हम इसके टाइमलाइन में जाते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का विज़िट अमेरिका 2019 में हुआ, जुलाई के अंदर। वो ट्रंप से मिले। ट्रंप से उन्होंने जब डिस्कशन शुरू की तो वहाँ पे अफ़गानिस्तान का मुद्दा उठाया गया। तो उसके ऊपर ट्रंप ने ये जवाब दिया कि अगर हम चाहते तो हम एटमी धमाका करके या बॉम्ब्स गिरा के भी उनको ख़त्म कर सकते थे, जबकि 18,000 बॉम्ब फेंके हैं अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर। तो ये उसने ट्रंप ने बेतुकी बात की, बट स्टिल उसने कहा कि हम चाहते तो हम बॉम्ब्स पहन के ख़त्म कर सकते थे, बट हम अमन चाहते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यही कहा कि अगर आप अमन चाहते हैं ना, तो आप उनको लेकर आएँ टेबल टॉप पे, आप उनसे बात करें। क्योंकि यही सेम बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब 2001 से कर रहे थे कि जंग इसका हल नहीं है। बुश का दौर आया, ओबामा का दौर आया, सब दौरों में इमरान खान साहब ने यही कहा कि जंग इसका हल नहीं है, आप उनसे बात करें, आप उनसे बात करके हल निकालें। तो तब इमरान खान साहब को तालिबान खान कहा जाता था। जंग का हल निकाला जाए, बातचीत की जाए। फिर उसका हल निकाला गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने तालिबान की तो बुलाया गया पाकिस्तान, इस्लामाबाद के अंदर जनरल फैज़ ने उनसे मुलाकातें की, ISI की मुलाकातें हुई, आर्मी चीफ़ की मुलाकातें हुई। तो उनको बताया गया कि आप उनसे बात करें, देखें तब हल निकल आएगा, ऐसे जंग लड़ते लड़ते कुछ हासिल नहीं होगा। फिर ऐसा ही हुआ, बातचीत हुई, बातचीत स्टार्ट हुई। बात करते करते 2020 के अंदर दोनों के दरमियान अमन मुआहिदा तय हुआ। अमन मुआहिदा तय होने के बाद US ने बोला कि हम विड्रॉ कर जाएंगे अफ़गानिस्तान से। अब इससे, इनके विड्रॉ करने से जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ थी ना, वो थी इंडिया को। इंडिया के साथ साथ अफ़गानियों को भी थी, क्योंकि वो एक बहुत अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, बहुत अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे उनके होते हुए। उनकी गवर्नमेंट तो बहुत एक लिबरल गवर्नमेंट है ही, वो भी उस ज़िंदगी को जी रहे थे। तो उनको सबसे ज़्यादा इसकी तकलीफ़ थी। दूसरी सबसे बड़ी तकलीफ़ थी इंडिया को। इंडिया नहीं चाहता था कि US विड्रॉ करे वहाँ से, बट US एक तरह से थक हार चुका था। जो गलती USSR ने की थी, वही सेम गलती अमेरिका ने भी की थी। फिर उसके बाद जब वो विड्रॉ होना शुरू हुआ, अभी इसके अंदर से बरग्राम एयरबेस से उन्होंने विड्रॉ किया, आखिरी उनका फ़ौजी वहाँ से चला गया। तो फिर स्टार्ट हुई एकदम से तालिबान की इन्वेजन अफ़गानिस्तान पे। उन्होंने हर चीज़ पे काबिज़ आना शुरू हुआ, बॉर्डर्स तक पे वो काबिज़ आ गए। उन्होंने सारी ट्रेड रूट्स बंद कर दिए। इवन उन्होंने इंडिया के बनाए हुए डैम्स के ऊपर कब्ज़ा किया, जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, 2 डैम्स हैं में भी। फिर साथ साथ उन्होंने इंडिया को ये जवाब दिया, उनके कॉन्सुलेट पे उन्होंने हमला किया, उसके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाला पैसा तक स्पिन बोलदा के बॉर्डर के पास से निकाला गया, जिसके ऊपर 3 अरब की मालियत के नोट वहाँ पे मौजूद थे। वो नोट वहाँ पे मौजूद थे जो बताए गए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, NDS और रॉ, मतलब इंडिया और अफ़गानिस्तान की तरफ से। ये चीज़ बताई गई। फिर देखें, अब आप मुझे बताएं कौन अमन नहीं चाहता। सारी चीज़ें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ पे नज़र आईं। फिर अफ़गान तालिबान ने ये हमें गारंटी दी कि हम अपनी ज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये हमारे फ़ायदे में है। देखें, ये चीज़ हमारे फ़ायदे में है कि दूसरी ज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रही। इससे बड़ा पाकिस्तान का फ़ायदा क्या है? अफ़गान गवर्नमेंट अगर ये चीज़ हमारे लिए करती ना, तो शायद हमें ऐसा ना करना पड़ता। अफ़गान गवर्नमेंट ने कभी हमारे सालमियत के बारे में नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा। फिर उसके बाद उन्होंने इंडिया को जगह दी, इंडिया को आने दिया, इंडिया को इन्वेस्टमेंट करने दी, इंडिया ने अपना इन्फ्लुएंस बनाया। फिर माशाल्लाह से अफ़गान फ़ौजियों को ट्रेन करना शुरू किया इंडिया के अंदर, इंडियन एकेडमी के अंदर। जस्ट इमेजिन कि उन्होंने क्या ट्रेनिंग ली होगी। उस ट्रेनिंग लेने के बाद आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर उनके फ़ौजियों का क्या हाल होता है। तो ये ट्रेनिंग माशाल्लाह से अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो इंडियन आर्मी को जाता है। सैल्यूट टू देम कि उन्होंने इतने ज़बरदस्त ट्रेन किए हैं। फिर साथ साथ देखें, अफ़गानिस्तान के अमन के साथ जुड़ा है पाकिस्तान का अमन। अच्छा, फिर एक डम्ब इंसान है, यूट्यूबर है इंडियन का, उसकी ये फ़ोटो आपको नज़र आ रही है, कंपेयर कर रहा है। पाकिस्तान का एक फ़ौजी है जो खैबर के खित्ते में है, आपको पता है बॉर्डर का, और ये बहुत पुरानी फ़ोटो उसने निकाल के दिखा दी कि हमारे फ़ौजियों को देखो कितने वेल सूट बूटेड हैं, उसको देखें। भाई, तुमने अपने फ़ौजियों को भी कभी, तुम लोग कभी जंग पर गए हो तो तुम्हें अंदाज़ा हो कि क्या होती है, क्या इलाके का हाल होता है जब तुम इस तरह की जंगों में फंसोगे। तुम्हारे खित्ते में कभी इस तरह की जंग हुई नहीं, पाकिस्तान उस जंग को लड़ रहा है। मेजर का पानी तक दिखा रहा है कि देखो कितना गंदा पानी पी रहा है। वट अ चीप कंपेरिजन दैट वॉज। अब अंदाज़ा करें कितना घटिया इन लोगों की मैंटेलिटी है कि वो किस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, किस चीज़ के साथ। इनके फ़ौजी सियाचिन में कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे तो इनको प्राउड होगा। हमारे फ़ौजियों को ये कहते हैं कि इनकी हालतें नहीं है। बट अ चीप कंपेरिजन, मतलब इनकी मैंटेलिटी आप देख सकते हैं कि इनकी मैंटेलिटी कैसी ग्रो हुई है। और ये बंदा ऐसा है कि गंदी लैंग्वेज यूज़ करता है अपनी वीडियोज़ में। वट एवर, खैर जो भी है, हमने तालिबान को पीस के लिए बुलाया, हमने उनका अमन मुआहिदा करवाया, हमने अमन चाहा, हम खित्ते में अमन चाहते हैं।
जस्ट इमेजिन कि पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर जाके अपनी बेसिस बना ले, इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे, इंडिया का क्या हाल हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पे मौजूद होगा, पाकिस्तान का वहाँ पे इन्फ्लुएंस बन जाएगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ना कि सिचुएशन किस तरफ जाएगी वहाँ पे। इंडिया क्या उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है? जब इंडिया बर्दाश्त नहीं कर सकता तो हम क्यों बर्दाश्त करें? हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब हमारे ख़िलाफ़ चीज़ें इस्तेमाल होंगी तब तो हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होने देंगे और हम इंशाल्लाह इसके ऊपर एफर्ट करते रहेंगे। और थैंक गॉड कि अल्लाह ताला ने तालिबान को भेजा, क्योंकि अगर तालिबान ना होते तो शायद अमन ना आ सकता अफ़गानिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान के अमन के साथ ही पाकिस्तान का अमन जुड़ा है। हमने सेंट्रल एशिया में ट्रेड करनी है, हमने रेल सिस्टम उज़्बेकिस्तान तक चलाना है। अफ़गानिस्तान में अगर अमन नहीं आएगा तो क्या सब कैसे होगा? अगर पाकिस्तान अमन ना चाहता था तो उन्हें डिस्कशन पे क्यों लेकर आता, टेबल टॉक क्यों कराता यूएस के साथ? हमने सब कराया, हम अमन चाहते हैं और हम अमन चाहेंगे भी आने वाले वक्त में। इंडिया की इन्वेस्टमेंट डूब गई, ये सब कुछ हो गया, तो पाकिस्तान वांट पीस, ठीक है। द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इज़ कि पाकिस्तान अमन चाहता है अफ़गानिस्तान के अंदर। इंडिया कुछ भी कर ले, अब आने वाला वक्त तालिबान का है, तालिबान उन पर कब्ज़ा करने वाले हैं। उनकी गवर्नमेंट कितनी फेक उनके प्रोपेगेंडास क्रिएट कर ले, एम्बेसडर की बेटी का क्या वो ड्रामा हो, चाहे उसके अलावा और उनके एयरफोर्स के ऊपर कोई धमकियों के इल्ज़ामात हों, ये कुछ भी हों, ऐसी जितने चीप स्टंट ये लोग ले लें, अब कुछ भी हासिल नहीं होने लगा। अभी तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।